वो किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर वो बोली कि भाई 15,000 रुपए मेरे से लिया गया है। तो फिर इसका प्रमाण अभी तक नहीं होगा सामने आपको, लेकिन अब मैं प्रमाण बताता हूँ। वो अगले दिन जब हम खबर बना दिए तो वो 8,000 वापस देने आई है। उसका वीडियो दिखाया गया कि वो वापस दे रही, भैया 8,000 दे दो, चुप रहो। ये सोच लीजिए 8,000 वो वापस कर रही है, मतलब अपने आप को बता रही है कि मैंने भ्रष्टाचार किया है ना। अस्पताल के अंदर किस तरीके से गंदगी हो रही है ना। और उसका ब्लड नहीं चढ़ा गया, 5 दिन से ब्लड ला करके गायब कर दिया गया। अस्पताल में खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं, जिनके भ्रष्टाचार का खून से हाथ सने हुए हैं, तो क्या वो व्यक्ति कभी काम कर पाएंगे? तो मैं यही कह रहा हूं कि आप सब यही से जाएंगे वहां, आप सब लोग के साथ यही होगा। अगर आप लोग जागेंगे नहीं तो, अगर आप लोग अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो मैं अपील यही करता हूं, सब कोई ज्ञानी मत बन जाइए कि भाई ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, आप बताइए कि आप क्या कर सकते हैं उसमें, आपकी जवाबदेही क्या है उसमें। तो मैं यही कह रहा हूं। तो कल की घटनाओं को देखिए, मैंने 5 बार अपील किया कि आप उस महिलाओं का हेल्प करिए। मैं भोपाल गया था, नहीं तो पैसा अब तक पूरा मिल गया होता। तो मैं अपील किया था कि जाके महिला का हेल्प करवाइए, भर्ती है वो, जरूरी से आई है, उसको पैसा वापस कराइए, उसका ब्लड दिलवाइए। तो किसी ने हेल्प नहीं किया। कमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग करते है ना। वो तो व्यक्तिगत कुछ, चाहे दर्द से मेरे या चाहे शर्म से, चाहे किसी वजह से कम कुछ पैसे देने की, जांच करने की बात कर रहे हैं और उसको कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कब तक होगा आप बताइए। एक महिला चिल्ला रही है, हजारों लोग के पास जा रहा है। एक लाश को, दूसरी घटना थी, लाश को गाड़ी के डिग्गी में डाला गया है ना। और अब एम्बुलेंस नहीं थी, क्या थी, उसमें भी डॉक्टर के यहाँ जाके वो 5,000 रुपए दिया कि उसको डिलीवरी करानी है, बच्चा मर गया पेट में। 5,000 वो दिया, 200 रुपये डॉक्टर की फीस दिया, उसको भी कलेक्टर साहब के यहाँ दिया गया। लेकिन पता नहीं क्या कार्रवाई होती है, क्यों नहीं होती है। आप जानते हैं क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसी जगहों पर सत्ता से जुड़े हुए लोग काम करते हैं और वही संरक्षण देते हैं। और मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ बनने उनने की कुछ इच्छा नहीं है। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है हमें, कम से कम ढंग से चल पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, यही हमारे लिए काफी है। और आप सब जितने लोग उम्मीद से फोन करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये सब नौटंकी बंद करिए। होगा, ये रोज होगा। कौन सी नई बात है? अगर किसी महिला की मौत हो जाती है, कोई ऑपरेशन नहीं, तो कौन सी नई बात है? ये कोई खबर नहीं है, ये कोई न्यूज नहीं है, क्योंकि इसमें नयापन कुछ नहीं है, क्योंकि ये रोज हो रहा है। आप रोज उसको जानबूझ को होने दे रहे हैं। इसको जब तक रोकने के लिए आप ठोस कदम नहीं उठाएंगे। शेखर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप क्षेत्र के मुद्दों के लिए आप यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा यहाँ विस्थापन होने वाला है। और इस क्षेत्र के मुद्दे की बात कर ले हम कि जब बहुत बड़ा विस्थापन होने वाला है तो लालच छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए लालच, वरना बहुत पछताएंगे। 5 साल में मेहनत करके एक एक चीज सीख लिया, आप इतना पछताएंगे, कहेंगे कि कोई कुछ बोल के गया है। मैं 2 साल से एपीएमडीसी का आवाज उठा रहा हूं, अडानी काम कर रही है। लोग सोचते थे कि हम जुगाड़ कर लेंगे तो हमें बहुत पैसा मिल जाएगा, हम जुगाड़ करते रहेंगे तो हम बहुत कमा लेंगे। और उसी जुगाड़ के चक्कर में आज वो सब भुगतान भुगत रहे हैं, है ना। उनका ढंग का मुआवजा तक नहीं मिला। और जहां शिफ्ट हुए हैं वहां कोई व्यवस्था नहीं है, बुलडोजर चला के भगा दिया गया लोगों को जो सालों साल से रह रहे हैं। यही हाल यहाँ भी होने वाला है ना। तब आप अतुल दुबे को ढूंढेंगे, तब कहेंगे कि लड़का सही बोल रहा था, उस दिन आया था। तो हुआ क्या था? बस मैं 2 मिनट में इस बात को खत्म कर रहा हूं कि बहुत जरूरी चीज है। अगर किसी कंपनी, कोई कंपनी आती है तो 500 घर होते हैं, मान लीजिए, एपीएमडीसी का उदाहरण दे रहा हूं। तो 500 घर 9 गांव, मतलब एक उदाहरण से मैं बोल रहा हूं कि 9 गांव में 500 घर हैं, ठीक है। 9 गांव में 500 घर हैं और उसको भुगतान के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपए आया। चल रहा है ना? चल रहा है? बंद हो गया, फिर लगो। भुगतान के लिए 1,000 करोड़ रुपए कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, प्रशासन के खाते में डाला जाता है।
चूंकि वो 500 लोगों के लिए, 500 घर थे उनके लिए, लेकिन बीच में जो दलाल घुस जाते हैं वो 500 से 5000 हो जाते हैं रातों रात। पता नहीं कहां से ये लोग, मैं देखता हूँ पूरी जमीन खाली रहती है, घर खाली रहता है, रातों रात भर जाते हैं। मुंगेर में भी यही हो रहा है। एनसीएल और एनटीपीसी के अधिकारी घर बनवा रहे हैं। ये लोग क्या जानेंगे? मुंगेर हम 4-4 बार गए हैं, जाके पता करिए वहां के लोग नाले का पानी पीते हैं। पानी जहां व्यवस्था नहीं हो पाया, आज वहां पर माफियाओं की, आज वहां जमीन के माफिया कब्जा कर रहे हैं। कम से कम इतना तो सोच लेते कि वहां के गांव के लोगों को पानी तक तो मिल जाता। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जो 500 लोगों के लिए व्यवस्था थी वो 5000 लोगों में जाएगी, तो आपके उसी में मुआवजे की कटौती होगी, आपके उसी शिक्षा और स्वास्थ्य, आपके भविष्य में मिलने वाली जो सुविधा होगी उसी में कटौती होगी। वो अपने घर से नहीं देंगे। लेकिन आप लोग सोचते हैं होगल पड़ोसिया बना था तो क्या करेगा, है ना? पड़ोसिया नहीं है बना, वो हम सब का जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि मैं कवरेज करके देखा हूँ, ये हुआ है और बड़े बड़े लोगों का करोड़ों रुपए अरबपति बने हैं सिर्फ इसलिए। आज हमसे कोई पूछा कि अतुल टीएचडीसी में आप भी घर बनवाए हो, मुआवजा कब मिल रहा है? मैं बोला किसके पास फोन लगा दिए भाई? तो बोला नहीं नहीं मैं सुना था। मैं बोला गलत नंबर है भाई, मैंने कहीं किसी के यहाँ घर नहीं बनवाया। मैं तो रोज 2 साल से जा रहा हूँ, लगातार दिखा रहा हूँ। हम तो चाहते तो अधिकारी हमारा घर बनवा देते हैं, लेकिन हम लोग 1 रुपए मिट्टी के साथ सौदेबाजी नहीं किए हैं। आप लोग भी सोच लीजिए, हम सिंगरौली के रहने वाले हैं, हम लोग का भी एनटीपीसी और रेहन डैम से घर गया है, जमीन गई है। तो हम लोग सोचते हैं अपने मिट्टी की कीमत को समझ रहे हैं। तो आप लोग सौदेबाजी मत करिए, जिनका भूमि है, जिनका घर है, उन्हीं को लाभ लेने दीजिए। दलाली प्रथा बंद